हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने एल्गोरिथम के बारे में। किसी प्रोग्राम के अंदर एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सी प्रोग्राम हो या जावा हो या पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सबके अंदर जो आपका एल्गोरिथम होता है गाइस, वो सेम होता है। मतलब एल्गोरिथम हम सेम तरीके से पढ़ते हैं हर किसी लैंग्वेज के अंदर। सो चलिए एक बार समझते हैं एल्गोरिथम होता क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल के जरिए। क्योंकि सीधा मैं आपको डेफिनेशन पे ले चलूंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा एंड मेरे को भी समझाने में मजे नहीं आएंगे। तो दोनों का लॉस है यहाँ पे। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एल्गोरिथम को समझने के लिए मैं एक सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया है कि हमें एक सैंडविच बनाना है। हमें एक सैंडविच बनाना है एंड सैंडविच बनाने के लिए हमें किन किन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, किन किन स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, वो सभी स्टेप्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर वन क्या है? टेक अ ब्रेड। टेक अ ब्रेड, हमने एक ब्रेड लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या किया? हमने टेक वेजिटेबल्स एंड कट देम, और उन्हें काट लिया। हमने वेजिटेबल्स लिए और वेजिटेबल्स को क्या कर दिया? हमने काट दिया। थर्ड स्टेप के अंदर क्या किया? हमने बटर ऑन अप्लाई बटर ऑन ब्रेड। हमने ब्रेड के ऊपर बटर अप्लाई किया। फोर्थ स्टेप के अंदर हमने क्या फिल किया? अपने वेजिटेबल्स। एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने क्या बेक कर दिया? अपना सैंडविच। बेक द सैंडविच। बात करते हैं सिक्स स्टेप के अंदर। सिक्स स्टेप में क्या कर दिया? हमारा सर्व कर दिया हम अपने सैंडविच, क्योंकि जो हमारा सैंडविच है वो तैयार हो गया। सो फ्रेंड्स, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो कि इसने सैंडविच बनाने का एग्जाम्पल क्यों लिया। क्योंकि फ्रेंड्स, सैंडविच क्या है? हमारा एक प्रोसेस है एंड प्रोसेस को कंप्लीट करना और उन्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना क्या कहलाता है? हमें एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे अभी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया वो हमने ठीक तरीके का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ टास्क। जैसे हमने एक टास्क परफॉर्म किया यहाँ पे सैंडविच बनाने का, ठीक है। एंड सैंडविच बनाने के लिए हमने बहुत सारे टास्क किए। तो टास्क के अंदर क्या किया? ब्रेड लिया, वेजिटेबल काटे, ब्रेड अप्लाई किया, वेजिटेबल्स फिल किए, बेक किया। तो ये क्या थे? हमारे सभी स्टेप्स से। इन्हीं स्टेप्स को अपना मतलब एक नोटबुक पे लिखना या किसी भी ऐसी जगह लिखना जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इन स्टेप्स को देख सकते हैं और उन स्टेप को यूज करके अपना ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? हमारा एल्गोरिथम होता है। अभी बात करते हैं सी प्रोग्राम के अंदर इसे कैसे यूज करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इट ट्रांसलेट इनटू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर एग्जीक्यूटेड अचीव अ स्पेसिफिक गोल। इसने क्या कहा है कि सी प्रोग्राम के अंदर जो ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, ये इस तरीके से ट्रांसलेट कर दिए जाते हैं कि जब हम इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक गोल मिल जाए। इस लाइन का मतलब ये है कि हम एक ऐसा जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे कि हमें लास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक गोल अचीव हो जाए। अचीव होने का मतलब कि हमने सैंडविच का पूरा एक स्टेप्स लिखे एंड लास्ट के अंदर क्या मिला? हमें एक सैंडविच मिला जो कि हम खा सकते हैं। तो ये हमारा क्या था? गोल था। एक सैंडविच बनाना हमारा क्या था? एक गोल। तो गोल को पूरा करने के लिए हमने स्टेप्स लिखे यानी स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे अपने किचन के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एल्गोरिथम कि किस तरीके से हम एल्गोरिथम लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सो देखिए, एल्गोरिथम की 5 प्रॉपर्टीज होती है जिसके ऊपर हम पूरा एल्गोरिथम अपना समझते हैं। सो इन पांचों प्रॉपर्टीज को देखेंगे एंड एक एक करके इन प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हमारी इनपुट, कि जो एल्गोरिथम के अंदर हम किस तरीके का इनपुट यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम कैन हैव जीरो और मोर इनपुट्स। एक एल्गोरिथम के अंदर आप जीरो या उससे ज्यादा इनपुट ले सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट के अंदर हम बात करेंगे, दे प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। जो आपका आउटपुट है एल्गोरिथम के अंदर, आपका एक ना एक मतलब एटलीस्ट वन आउटपुट तो आना ही चाहिए। आपका एक भी आउटपुट नहीं आ रहा आपके एल्गोरिथम के जरिए तो वो आपका एल्गोरिथम गलत है। लेकिन इनपुट के अंदर क्या कर सकते हैं आप? ये भी चल जाएगा कि आप इनपुट ना लें एंड ये भी चल जाएगा कि आप बहुत सारे इनपुट ले रहे हैं। लेकिन आउटपुट के अंदर ये नहीं चलेगा कि आप एक भी आउटपुट यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, तो आउटपुट आपको शो करना ही करना होगा। बात करते हैं डिफाइनाइटनेस। डिफाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है? ईच स्टेप इज क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। जो आपका हर एक स्टेप है, आपके एल्गोरिथम का हर एक स्टेप है, वो क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड होना चाहिए। मतलब जो आप भी स्टेप्स पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि किस तरीके से आप अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं। फाइनाइटनेस के अंदर हम बात करते हैं, एन एल्गोरिथम शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एक एल्गोरिथम के पास आपके फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं।
एंड अगर आप इन स्टेप्स को फाइनाइट नहीं रख के इनफाइनाइट कर देते हैं तो क्या होगा, वो एक एल्गोरिथम बहुत रॉन्ग तरीके का एल्गोरिथम होगा, मतलब उस एल्गोरिथम को हम अप्लाई नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो आपको फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस या फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स अपने प्रोग्राम के अंदर लिखने होंगे एक एल्गोरिथम को कंप्लीट करने के लिए। वही बात करते हैं अफेक्टिवनेस। अफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है? ईच स्टेप शुड बी सिंपल इनफ टू बी एग्जीक्यूट इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। जो आपका हर एक स्टेप है, क्या जो आपका हर एक स्टेप है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए कि आपको जो कंप्लीट प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम ले, ना कि बहुत ज्यादा टाइम ले। कि आप मान लीजिए एक 2 नंबर का सम करना है और वो आपका 1 से 2 मिनट ले रहा है, लेकिन एक प्रोग्राम आप लिख रहे हैं कि आपका 0.1 सेकंड के अंदर पूरा सम आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उस तरीके का आपको इफेक्टिवनेस अपना अप्लाई करना है अपने एल्गोरिथम के अंदर। तो एक छोटा सा एल्गोरिथम लिख के देखेंगे जिससे हमें क्या पूरी नॉलेज हो जाएगी एल्गोरिथम के बारे में। तो यहाँ पे एल्गोरिथम लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स। 2 नंबर को ऐड करने के लिए आपको एक एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट के अंदर क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल्स को लिखेंगे, मेन फंक्शन को लिखेंगे जो कि हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन। ये क्या हमारा स्टार्ट के अंदर आता है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करने वाले हैं, सेकंड स्टेप के अंदर कर देंगे डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर क्या डिक्लेयर करेंगे, पहला नंबर डिक्लेयर करेंगे ए, दूसरा नंबर डिक्लेयर करेंगे बी। दोनों नंबर हमने डिक्लेयर कर दिए ए एंड बी, इन दोनों को सम हमें निकालना है तो हमें एक थर्ड वेरिएबल और लेना पड़ेगा, वो क्या होगा, सम नाम का, जिसके अंदर क्या स्टोर करा देंगे, हम ए प्लस बी को स्टोर करा देंगे। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, हम इनपुट ले लेंगे यूजर से। आप चाहें तो इनपुट ले सकते हैं, वरना आप सीधा इनिशियलाइज करा दीजिए अपने वैल्यूज को ए एंड बी को, लेकिन मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू हमने इनपुट ले ली यूजर से। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। सम के अंदर ए प्लस बी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे अपना सम। प्रिंट कर दिया हम अपने सम को। सिक्स स्टेप के अंदर क्या होगा, हमारा एंड हो जाएगा। एंड करने के लिए क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर रिटर्न 0 का यूज कर लेते हैं। तो गाइस सिर्फ 6 स्टेप के अंदर हमने कंप्लीट अपने सम का जो कोड है वो लिख दिया है। एंड इसी कोड को हम अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। एंड और भी एल्गोरिथम्स को लिखने की कोशिश करेंगे। एंड मैं आपको होमवर्क देता हूँ यहाँ पे एक, कि आपको 3 नंबर का डिफरेंस निकालना है। आपको डिफरेंस निकालना है 3 नंबर्स का, ठीक है। उसका क्या लिखना है, आपको एल्गो लिखना है। एंड ये एल्गो आप इस तरीके से लिखेंगे, स्टार्ट, सेकंड स्टेप के अंदर डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को, थर्ड स्टेप के अंदर इनपुट लेंगे यूजर से, फोर्थ स्टेप के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, फिफ्थ स्टेप के अंदर प्रिंट कर देंगे अपना डिफरेंस, सिक्स स्टेप के अंदर एंड कर देंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट एल्गोरिथम की वीडियो। तो ये वीडियो गाइस आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।